श्री विहीन हो गए स्वर्ग और देवता। अंधक के संबंध छीन लिया मैंने देवताओं से श्री को। स्वर्ग वैकुंठ देवता श्री विहीन हो गए हैं। उनकी तपस्या से वरदान पाकर अंधक ने बनाया है श्री को पाताल का बंधन। अब तो देवासुर संग्राम होकर ही रहेगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है माता। पधारिए, पधारिए माता। मैं अधिक प्रसन्न हूँ माता। आइए माता, पधारिए। आइए, आइए माता। श्री विहीन कर दिया देवताओं को मैंने, ले ही आया लक्ष्मी को यहाँ। आइए माता, आइए, स्वागत है आपका। आइए माता। श्री युक्त होकर अत्यंत समृद्ध हो गया मेरा पाताल। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे भवन से, स्वर्ग से तेज लुप्त हो चुका है प्रभु। स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक सभी श्रीहीन हो चुके हैं। स्वर्ग की श्रीहीन अवस्था में माता कामधेनु ने भी दुख प्रदान करना त्याग दिया है प्रभु। ये तो अनर्थ हो गया। हाँ, अनर्थ हो गया। हमारी समृद्धि के सूचक दिव्य कल्प वृक्ष भी मुरझाने लगे हैं प्रभु। महादेव, महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, वो अमृत। आइए माता, आइए। ये है आपका कक्ष। ये अनुपम स्वर्णिम आभा अपाताल की और असुरों की शक्ति का प्रतीक है। आइए माता, आइए। आश्चर्य, स्वतः परिवर्तित हो गया ये स्थान।
पाताल आगमन से मैं कृतार्थ हो गया माता। भारत के वरदान का मान रखा आपने माता। आप धन्य है माता, आप धन्य है। वचनबद्ध थी, ये मेरी विवशता थी पुत्र, किंतु वरदान के पूर्व मेरा वचन लेने का छल कर तुमने उचित नहीं किया पुत्र। वचनबद्धता आपकी विवशता थी माता, और छल मेरी। असुर जो हूँ, कपट, कुटिलता, ये तो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है माता। अब आप यहाँ आई गई है तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता, कभी नहीं जाने दूंगा। स्मरण रहे अंधकासुर, यदि तुम्हारे असुरी छल कपट के कारण शुद्धि के कोई भी नियम भंग हुए तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। क्या हुआ अमृत को विश्वकर्मा जी? देवराज, अमृत सूख रहा है। अमृत सूख रहा है? अमृत घट सूख गया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। प्रभु, ये तो वही स्थिति उत्पन्न हो गई है जो अमृत मंथन के पूर्व हुई थी, जब उन दुष्ट असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हमारी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास ये दुष्ट अवश्य करेंगे। महादेव, ये साधारण संकट नहीं, ये महासंकट है। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ प्रभु, पूर्व में आदि शक्ति का प्रस्थान हुआ, अब माता लक्ष्मी भी हमें श्रीहीन करके चली गई। अब हम क्या करें प्रभु? प्रभु, श्री के बिना स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, देवता देवता नहीं रहेंगे। इस महासंकट से बाहर कैसे निकले, आप ही हमें बताइए प्रभु। बताइए प्रभु, हम अपनी रक्षा कैसे करें? माता लक्ष्मी को लौटाकर श्रीयुक्त कीजिए हमें प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। माता, भोग स्वीकार कीजिए माता। आपका निवास है माता, मैं आपका पुत्र और परिवार हूँ माता। माता, आपको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता माता, कोई नहीं। प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम विघ्नहर्ता श्री गणेश। अब तो एक ही उपाय शेष है देवगण, और वो है महासंग्राम, 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 महासंग्राम। माता लक्ष्मी को अंधकासुर के छल से मुक्त कराने के लिए, उन्हें पाताल से लौटाने के लिए महायुद्ध करना ही होगा हमें। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, यदि महायुद्ध की आवश्यकता है
तो हम युद्ध अवश्य करेंगे। देवगण, हमें युद्ध की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। चलिए। रुकिए देवगण, इतनी शीघ्रता की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है धैर्य की। गणेश जी, अभी आप ही ने तो कहा कि एक ही उपाय शेष है, युद्ध। स्थिति हाथ से निकल चुकी है, साम दाम का समय बीत चुका है। अब तो दंड ही उचित है। हमें बिना विलंब किए अंधकासुर पे आक्रमण करना चाहिए। सूर्यदेव, संयम खोकर उतावलेपन में कुछ करने का नहीं, अपितु देवताओं द्वारा एकजुट होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का समय है ये। अंधकासुर पर हमारा आक्रमण, महाआक्रमण होगा। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, रुद्र, गण और प्रेत सबकी शक्तियों को जोड़कर आक्रमण करेंगे हम। दिशा में स्थित गंधर्वराज चित्रसेन जी से आग्रह करता हूँ कि इस महायुद्ध में वे हमारा साथ दें। मैं गंधर्वराज चित्रसेन आपके साथ हूं प्रथम पूज्य गणेश जी। पूर्व दिशा से यक्षराज पुत्र द्रुम से प्रस्तुत होने का अनुरोध करता हूँ। मैं यक्षराज पुत्र द्रुम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ प्रथम पूज्य। पश्चिम दिशा से किन्नरराज चित्रार्थ का आवाहन करता हूँ। मैं किन्नरराज चित्रार्थ आपके सहयोग के लिए उपस्थित हूँ प्रथम पूज्य। अब मैं गणेश नागलोक में स्थित नागराज तक्षक से हमारा साथ देने का निवेदन करता हूँ। प्रणाम प्रथम पूज्य, मैं नागराज तक्षा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, मैं देवराज इंद्र और समस्त देवता आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। गणेश जी, मैं नंदी समस्त गण एवं प्रेतों के साथ आपके साथ हूँ। हम त्रिदेव तुम्हारे साथ हैं गणेश। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, हम आपके साथ कूच करने के लिए तैयार हैं। किंतु अभी भी एक कार्य शेष है। क्या कार्य शेष है गणेश जी? युद्ध की रणनीति में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे सेनापति के नेतृत्व के बिना ये युद्ध असंभव है। इसलिए अब मैं गणेश दक्षिण में स्थित मेरे ज्येष्ठ और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से आग्रह करता हूँ वो भी हमारा साथ देने के लिए यहाँ आए।
महादेव पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय तुम्हारे साथ हूं अनुज। देवगणों, अब अपनी अपनी शक्ति एकत्रित कर युद्ध करने का समय आ गया है। अपनी संयुक्त शक्ति के साथ युद्ध करेंगे हम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सावधान, सावधान! प्रणाम असुरराज। देवताओं की सेना बढ़ रही है पाताल की ओर। ये संदेश प्राप्त हुआ है महाराज। पतंगे की मृत्यु आती है तो स्वयं दीपक की लौ से आके टकराता है। सावधान हमें नहीं, देवताओं को रहना चाहिए। अपने काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं वो। आने दो उन्हें, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहे थे हम। इस बार हम असुर अधिक शक्तिशाली है और पूर्णतः तैयार है महायुद्ध के लिए। अंधक बनाएगा देवताओं के प्राणों को काल का बंधन। कितनी विशाल है ये देव सेना। याद नहीं है महाराज, मैंने स्वयं नहीं देखा। हम स्वयं देखकर ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ है ये देव सेना? वो उड़ती हुई धूल है उनके आगमन का संकेत। क्या है ये क्या है गुरुदेव? मात्र एक बालक? ये है देव सेना। वीरों देवताओं ने सेना के रूप में एक बालक को भेजा है। मुझसे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो मैं भी उन्हें इसका पुरजोर प्रत्युत्तर दूंगा। सृष्टि के आरंभ से ही अच्छाई और बुराई दोनों के मध्य एक संघर्ष चला रहा है। शक्तियां प्रबल होकर बार बार अपना मुख उठाती रही हैं, अच्छाई को नष्ट कर सृष्टि को लीलने का प्रयास करती रही हैं। किंतु ऐसे अंधकार भरे समय में भी आशा की ज्योति सदैव प्रज्वलित होती है। अच्छाई का साथ देने के लिए दिव्य शक्तियां सदैव जागृत हो उठती हैं और सर्वत्र छाई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। सृष्टि में धर्म मर्यादा का वर्चस्व पुनः स्थापित होता है। यही होता आया है और यही होता रहेगा।
मैंने इसीलिए आप सभी को यहाँ आने का अनुरोध किया, क्योंकि आसुरी दुष्टता ने पुनः अच्छाई की शुभता को चुनौती दी है। समय का चक्र अब हमारे साथ है। हम अधिक शक्तिशाली हैं उन देवताओं से। और इस बार उन असुरों को विश्वास है कि वो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु हम मिलकर युद्ध करेंगे। पराजित करेंगे हम इन असुरों को। असुरों की प्रत्येक पराजय का प्रतिशोध लेने का अवसर है। सदा के लिए असुर साम्राज्य स्थापित करने का अवसर है। हमारे पास सत्य है, धर्म है, बुद्धि और दूरदर्शिता के सागर ब्रह्मांड के शिल्पकार विश्वकर्मा जी, साहस, शक्ति और रणनीति में कुशल देव सेनापति मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुमार कार्तिकेय, और उचित मार्गदर्शन के लिए ज्ञान सिंधु गुरु बृहस्पति का साथ प्राप्त है हमें। महागुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त है मुझे। मेरे युवा एवं शक्तिशाली मंत्रीगण दुर्योधन, हस्ती रणनीति और सेना के मार्गदर्शन में मेरे सहायक बनेंगे। हम देवताओं के पास अमृत है और हम ही उनके वास्तविक रक्षक भी हैं। ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम किसी भी अयोग्य और कुपात्र के हाथों में उसे जाने ना दें, क्योंकि अमृत केवल सृष्टि और जगत के कल्याण के लिए ही है। संजीवनी विद्या है हमारे गुरुदेव के पास। इस संजीवनी विद्या से हम असुर पुनः जीवित हो सकते हैं। सदा के समान इस बार भी अच्छाई की ही विजय होगी और बुराई की पराजय। आज प्रथम बार बुराई भारी पड़ेगी अच्छाई पर। आज आप सभी त्रिदेवों के समक्ष उपस्थित हैं। योद्धा, सृजनकर्ता, पालन करता है वो। उनके दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति की सहायता से विजयी होंगे हम। अनेकों असुर राज आए और गए, किंतु आज मैं अंधकासुर असुर सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। और सभी दिव्य शक्तियों के साथ मैं भी हूँ आपके साथ। प्रथम पूज्य, शुभता का विघ्नहर्ता और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। मैं अंधकासुर जो स्वयं महादेव के अंधकार से उत्पन्न हुआ, जिसका दिव्य अंधकार त्रिदेवों को भी निकल सकता है। कोई वध नहीं कर सकता मेरा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। श्री को छीना है मैंने उन देवताओं से, में स्थापित किया है उन्हें। समय आ गया है असुरों को नष्ट कर माता लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ ले जाने का, श्री को उनके उचित स्थान पर लौटाने का। अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की, महाराज अंधकासुर की। देवता यहाँ तक आ गए हैं हमसे युद्ध कर श्री को लौटाने के लिए, किंतु अंधक ने उन्हें अपने छल से बंधक बनाया है। उन्हें हमसे छीनकर कोई नहीं ले जा सकता। महाराज अंधकासुर की, धर्म की, धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, अब उचित समय आ गया है। हमें प्रतीक्षा नहीं, आक्रमण करना चाहिए। हाँ गणेश जी, देवसेना तैयार, उत्साहित है। बस आप आदेश दीजिए। रुकिए, कृपया रुक जाइए आप सभी। अपनी उत्तेजना में विवेक खोकर नहीं, संयम और धैर्य से उचित योजना के साथ युद्ध करेंगे हम। मैं
गणेश से सहमत हूं। युद्ध अवश्य करेंगे हम, किंतु उचित रणनीति की रचना के बाद। ये उस रथ पर आरूढ़ होकर कौन आ रहा है? कहीं अंधकासुर का कोई दूत तो नहीं? नहीं कार्तिकेय, ये अंधकासुर का दूत नहीं, ये मेरा प्रिय भक्त प्रहलाद है। मेरे प्रभु, मेरे नारायण, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। प्रणाम प्रभु। प्रभु, यहां जो भी घटित हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं प्रहलाद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रभु, मेरी पीड़ा का कारण है कि भक्ति को आधार बनाकर मेरे ही कुल के असुर ने, मेरे ही आराध्य के सहभागी ने, समस्त संसार की कल्याणकारी ने ऊर्जा रूपी देवी लक्ष्मी को यहाँ बंदी बना लिया है। प्रभु, उस दुष्ट अंधकासुर को उसके अपराध का दंड देने आए हैं हम। दंड का भागी है अंधकासुर, और नारायण का कोप उसे अवश्य ही भस्म कर देगा। ये मैं भली भांति जानता हूं, किंतु वो मेरे कुल का है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, युद्ध से पूर्व उससे एक बार संधि संवाद कर लें। संभव है उसकी भ्रष्ट बुद्धि उचित मार्ग पर आ जाए, ये सर्वनाशी युद्ध टल जाए। अंधकासुर का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है प्रहलाद जी, इसीलिए युद्ध तो होकर ही रहेगा। संधि वार्ता का समय अब बीत चुका है। भैया, युद्ध सदैव सर्वनाश का कारण बनता है। अनेकों निर्दोष जीवन नष्ट हो जाते हैं युद्ध में। इसलिए शांति की अंतिम संभावना तक हमें युद्ध का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध सदैव अंतिम उपाय ही होना चाहिए। हमें एक बार अंधकासुर को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। संभव है वो माता को वचन मुक्त करने के लिए तैयार हो जाए। अधार्मिक, नैतिकता विहीन उस ससुर से आशा करना व्यर्थ है प्रथम पूज्य गणेश जी। किंतु हम देवता तो नैतिकता और धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं सूर्यदेव। किसी अन्य की कुटिलता के कारण हम नीति और धर्म पर आधारित अपना व्यवहार नहीं त्याग सकते। किंतु श्री गणेश जी, मैं गणेश से सहमत हूँ। युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें। अंधकासुर को समझाकर उसे माता लक्ष्मी को लौटाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किंतु उससे संवाद करने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा इंद्रदेव। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे दृढ़ एवं स्पष्ट संवाद से अंधकासुर के समझने की संभावना क्षीण है। पुत्र गणेश चतुराई से शब्दों का चयन करेगा जिन पर वो विचार भी कर चुका होगा। कदाचित इस समय उसका जाना ही उचित होगा। पुत्र गणेश, वो अंधकासुर है, अनीति और अधर्म के अहंकारी अंधकार में डूबा हुआ। तुम शांति वार्ता करोगे, किंतु वो तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी,
भैया और देवगण, जब आप सभी का आशीष प्राप्त है मुझे, तो कोई हानि कहाँ हो सकती है मुझे। भ्राता गणेश, इसे साथ रखो। यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो इसकी ध्वनि से मुझे सूचित करना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। मूषक जी, चलिए। माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ होती तो मैं धन्य हो जाता। असुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली। देवासुर संग्राम छिड़ने वाला। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, आप सदैव मेरे साथ हैं, किंतु यदि आज प्रत्यक्ष रूप में होती तो मैं आनंदित हो जाता। जिस प्रकार तुम मेरा स्मरण करते हो पुत्र, विश्वास रखो, उसी प्रकार मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। प्रणाम माँ। रुको पुत्र, तुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा अपने वाहन मूषक से नीचे उतरना अनुचित होगा पुत्र। तुम आश्वस्त रहो, मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं। प्रणाम माँ। आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। कल्याण हो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे भी अपार सुख का अनुभव हो रहा है। मुझे ज्ञात था माँ, आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। पुत्र, मेरा पुत्र तो स्वयं शुभता का प्रतीक है, किंतु महत्वपूर्ण कार्य की यात्रा के पूर्व दही शक्कर का सेवन मंगलकारी होता है। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त करो। इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। विजय भव। प्रणाम माँ। धन्यवाद माँ। मूषक जी चलिए। हमारी तरफ आने का दुस्साहस कौन कर रहा है? रुको! तुमने सुना नहीं?
मैंने कहा रुको। शत्रु शिविर से आए हुए शत्रु हो तुम, भीतर नहीं जा सकते तुम। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ। आप बढ़ते रहिए मूषक जी। वो असुर प्रहरी आक्रमण करने वाले हैं गणेश पर। हमने तो पहले ही कहा था, इस संवाद का विचार ही व्यर्थ है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शांति। देखो मुझे, क्या कोई शस्त्र है मेरे पास? आपने अपने बाण मुझ पर साथ रखे हैं, किंतु मैंने आक्रामक मुद्रा धारण की, तो स्पष्ट है ना, मैं मात्र शांति का इच्छुक हूँ। मैं आपके महाराज अंधकासुर के साथ शांति वार्ता करने आया हूँ। ये देव बालक महाराज अंधकासुर से क्या बातें करना चाहता है? महाराज को सूचित करता हूँ। जान पड़ता है कि देवताओं को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए क्षमा प्रस्ताव लेकर इस बालक को भेजा है। आने दो उसे। उचित है महाराज। सुनो, आने दो उस बालक को। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। पिताश्री, आशा है गणेश सुरक्षित होगा। देवताओं ने अपनी ओर से शांति प्रस्ताव भेजा है, किंतु हमने तो उनके लिए कुछ और ही प्रबंध किया है। महाराज अंधकासुर, ठहर जाओ बालक। तुम बालक अवश्य हो, किंतु देवताओं द्वारा भेजे गए हो, शत्रु हो हमारे। तुम महाराज से जो भी कुछ कहना चाहते हो वहीं स्थिर होकर कहो, आगे मत बढ़ो। इनसे बच के रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अंधकासुर, मैं आपसे वार्ता करने आया हूँ। मुझे तो लगा था कोई देवता आएगा मुझसे वार्ता करने, किंतु ये तुच्छ गजमुख बालक, इसे क्या कहूँ मैं? ये तुच्छ बालक, जाओ यहाँ से। तुम्हारे ऊपर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। जाओ। हाँ, तुच्छ बालक हूँ मैं। वही तुच्छ बालक हूँ मैं, जिसने महाबलशाली सिंदूरा का वध कर उसके रक्त से स्नान किया था। मैं वही
वही तुच्छ बालक हूँ जिसने मूषिकासुर को पराजित कर उन्हें अपने वाहन रूप में स्वीकार किया। मैं वही तुच्छ बालक हूँ जिसने कुबेर देव की नगरी को निगलकर उनके अहंकार को हरा था। मैं वही तुच्छ बालक हूँ जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें प्रसन्न किया और पिताश्री ने मुझे प्रथम पूज्य कहलाने का अधिकार दिया। अवश्य मैं वही तुच्छ बालक हूँ जिसे देवताओं ने भी प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया है। इस शांति दूत का इतना परिचय तो पर्याप्त होगा ना सुराज? और आपके पास इन्हें देने के लिए कोई आसन भी नहीं है। तो फिर यही उचित है कि मैं अपने आसन का प्रबंध स्वयं ही कर लूं। तनिक विचार कीजिए अंधकासुर जी, कैसे भीषण अपराध कर रहे हैं आप। जगत पिता और जगत माता का अपमान किया आपने। सृष्टि के पालनहार नारायण की सहभागिनी जगत माता लक्ष्मी को भक्ति से छलकर बंदी बना लिया। अधर्म है, भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन है ये। आप अपनी भूल को सुधार लीजिए। माता लक्ष्मी को पुनः उनके स्थान वैकुंठ जाने दीजिए। स्वर्ग एवं अन्य लोगों को श्री युक्त होने दीजिए। अन्यथा ये तुच्छ बालक प्रथम पूज्य गणेश आपको चेतावनी दे रहा है। परिणाम अत्यंत भयंकर होगा अंधकासुर जी। देवताओं की ये गीदड़ भपकी मुझे मत दो तुच्छ बालक, जो स्वयं श्रीहीन हो चुके हैं। वो भला मुझे क्या चेतावनी देंगे? अंधक हूं मैं, अपनी इच्छा से किसी को भी बंधक बना सकता हूँ। समझे तुच्छ बालक? अंधकासुर जी, इतना समय बीत गया, गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं? ब्रह्मदेव के वरदान से आप इतने शक्तिशाली बने हैं, वो स्वयं नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। वो नारायण जिनके चरणों से मां गंगा प्रवाहित होती है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। ऋषि मुनि जिनकी आराधना कर भव सागर तर जाते हैं। अपने कपट से उन्हीं नारायण की पत्नी को उनसे विलग कर दिया आपने। उचित तो यही होगा कि आप अपनी भूल सुधार लीजिए। श्री हरि नारायण से क्षमा मांग लीजिए। वो अत्यंत दयालु है, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो स्मरण रहे, इस सभा में उपस्थित सभी सभी का काल उनके समक्ष है, कोई शेष नहीं रहेगा। यदि नारायण अपनी पत्नी का साथ पाने के इच्छुक है तो स्वयं यहाँ आकर मिले मुझसे। उचित कहा महाराज। जाओ बालक, जाकर कह दो अपने नारायण से वो स्वयं यहाँ आकर पाताल में स्थित हो सकते हैं, मेरे राजभवन में। उनके लिए भी उचित स्थान का प्रबंध कर दूंगा मैं।
बस बंद कीजिए ये छल और धूर्तता भरा संवाद। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त होते तो वैकुंठ जाकर उनकी सेवा करते, किंतु माता को ही आपने बंधक बना लिया। इसमें भक्ति नहीं, आपका स्वार्थ निहित है। आप तो भगवान को ही मंदिर से लाकर अपने गृह में स्थित करना चाहते हैं। कैसे भक्त हैं आप? सुनिए मेरी अंतिम चेतावनी, आपका सर्वनाश निश्चित है। बस मूर्ख बालक, बस। तुम तो मुझे भावी सर्वनाश से मात्र भयभीत कर रहे हो, किंतु मैं अभी इसी पर तुम्हारा नाश करूंगा। बंधक के बंधक बनोगे तुम। बंदी बना लो इस तुच्छ बालक को और इसकी लक्ष्मी माँ के साथ इसे स्थित कर दो। ये कैसा विस्फोट था? अरे पकड़ो उसे! अरे मूषक को पकड़ो, वो भागने ना पाए। इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मूषक जी! कपट कुटिलता से पाई शक्ति व्यर्थ हो जाती है अंधकासुर। आवश्यकता के समय कोई लाभ नहीं होता उसका, अपितु वो शक्ति ही क्षति का कारण बनती है। आपका सर्वनाश अब निश्चित है, किंतु मैं यहाँ से अकेला नहीं जा रहा हूँ। यहाँ की सुख शांति अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब नाश होगा आपका अंधकासुर, नाश। स्मरण रहे। जो हुआ सर्वथा अनुचित हुआ। हमें सतर्कता से स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए था। लगता है गणेश संकट में है, मुझे अभी जाना होगा। कार्तिकेय, अर्थात गणेश सुरक्षित है। चिंता मत कीजिए मामा जी, सकुशल है मामी जी वहाँ। पुत्र, तुम्हारी भेंट हुई उनसे? नहीं, भेंट संभव नहीं थी, क्योंकि अंधकासुर ने माता के कक्ष को कड़ी सुरक्षा में रखा है। हाँ, किंतु उनसे मेरी बात अवश्य हुई मामा जी। मामा श्री, अति शीघ्र आपकी चिंता का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा और मामी जी भी हमारे मध्य होंगी। श्री गणेश जी, क्या अंधकासुर आपकी बात मान चुका है? क्या वो माता को मुक्त कर इस महायुद्ध को टालने के लिए तैयार है? अभी तक तो नहीं देवराज। मैंने तो पहले ही कहा था, ये संधि वार्ता समय व्यर्थ करने के समान है। समय व्यर्थ नहीं हुआ इंद्रदेव।
अंधकासुर का अंधकार स्वयं उसकी बुद्धि और विवेक दोनों को लील चुका है। वो नहीं समझे, किंतु मैं उनका मनोबल तोड़ने में सफल हुआ। चेतावनी, आपका सर्वनाश निश्चित है। अंधकासुर हूं मैं मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। असुरराज, मैंने कहा था ना, वो साधारण बालक नहीं है गणेश। एक बालक अंधकासुर और उसके बलशाली असुरों के समक्ष उसके भवन का शीर्ष खंडित कर निकल गया। इससे कुछ तो डगमगाया होगा उनका मनोबल। आपका मनोबल अस्थिर करने में सफल हो गया। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। रहे हैं आप, अंधक हूं मैं। मेरा मनोबल मेरा बंधक है। एक गजमुख बालक की साधारण सी घटना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अंधकासुर हूं मैं। प्रभावित तो वो हो गए, किंतु युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। किंतु ये भी सत्य है कि अंधकासुर और उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए हम देवताओं को सावधान रहकर अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। शक्तिहीन और दुर्बल है देवता। इस असुर राजसभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष क्यों सेनापति दुर्योधन उचित कहा ना मैंने? उचित कहा असुरराज, सर्वथा उचित कहा। उन दुष्ट देवताओं को हम कुचल कर रख देंगे। हमारा सामना वो नहीं कर सकते। हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते।
में। आओ आओ आओ। धूर्त है अंधकासुर। वो उचित अनुचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा, किंतु हम सभी देवताओं की एकत्र शक्तियों के समक्ष उसकी हार निश्चित है। न शक्ति न शुभता, इस बार हर शक्ति असुरों के साथ है। देव असुर का ये महासंग्राम असुरों के एक नए साम्राज्य का इतिहास लिखेगा। तुम्हारी कोई भी शक्ति असुरों को विजय होने से नहीं रोक पाएगी।